हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आप सभी को पता है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले है और बिग बॉस OTT 2 का बहुत ज़्यादा बज़ बना हुआ था, वैसे ही ग्रैंड फिनाले का भी बज़ बना हुआ है। आप सभी ट्विटर पे देख रहे होंगे एल्विश और बिग बॉस OTT ग्रैंड फिनाले ट्रेंड कर रहा है। आपको क्या लगता है? टॉप 3 अभी मिल चुके हैं, वही हम हमारे मीडिया पर्सनालिटीज़ का रिएक्शंस लेंगे कि टॉप 3 में से कौन लगता है कि विनर होना चाहिए। ये बहुत अमेजिंग होगा और इनफैक्ट ये हिस्ट्री में कह सकते हैं कि हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड हो सकता है जो वाइल्ड कार्ड अगर जीत कर जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लग रहा है कि एल्विश ही ये सीज़न जीत सकता है। आपको क्या लग रहा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट उससे पहले हम आपको हमारे मीडिया पर्सनालिटीज़ के साथ रिएक्शंस लेकर बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं कौन जीत सकता है इस सीज़न को। तो एल्विश ही जीतना चाहिए, बट या एल्विश यादव सिस्टम। ओके, सो आज ग्रैंड फिनाले है और बहुत ज़्यादा बज़ बना हुआ है कि इस बार विनर कौन हो सकता है, लेकिन टॉप 5 में से टॉप 3 मिल चुके हैं। आपको क्या लगता है इस सीज़न का टॉप 2 अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन होगा? नॉर्मल सी बात है, काफ़ी ही अच्छा गेम चला है इस बार बिग बॉस OTT सीज़न 2 में। बहुत बज़ बना है क्योंकि इस बार गेम देखने को भी बहुत मज़ा आया है। एक यूट्यूब कम्युनिटी जिसकी काफ़ी ही फ़ैन फॉलोइंग होती है, वैसे में से काफ़ी बड़े हस्ती आए हैं इस घर में। एक अभिषेक जो कि फुकरा इंसान जो कि डे 1 से ही घर के अंदर है और आज 40 दिन हो गए लगभग, तो अभी भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो एक उनका वो तो फिक्स है। एंड सेकेंड थिंग, एल्विश जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से आया है, तो एल्विश भी काफ़ी अच्छा गेम खेल रहा है। काफ़ी लोगों का उनका गेम काफ़ी ही पसंद आ रहा है। एल्विश का बीच में 1-2 बार कंट्रोवर्सी भी हुआ था, उनके फैंस ने अविनाश को बैश कर दिया था, या फिर सलमान खान के साथ कुछ उनका कंट्रोवर्सी हुआ था। इस वजह से भी उनका गेम काफ़ी अच्छा चल रहा है और उनकी ये भी नज़र में आ रहा है कि उनकी फ़ैन आर्मी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके फ़ैन बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों जन एक्चुअली देखा जाए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके फैंस काफ़ी सपोर्टिव है। लेकिन इसके अलावा ये जानना चाहेंगे ट्विटर पर फिलहाल अभिषेक को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एल्विश ही ट्रेंड कर रहा है। एल्विश आर्मी हो, एल्विश यादव हो, जो हो, एल्विश ही ट्रेंड कर रहा है। क्या कहना चाहूँगी कि एल्विश विनर हो सकता है? व्हाट इज़ योर परसेप्शन? तो एल्विश का मैंने जैसे आपको अभी बताया कि एल्विश का और अभिषेक के दोनों ही फैन बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो अभिषेक का क्यों नहीं अभी तक ट्विटर पे कुछ ट्रेंडिंग हो रहा है, बट एल्विश के जो सपोर्टर है, जो उसके फैंस है, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है। और लाइक थोड़ी देर पहले हम उनके बाइट्स ले रहे थे उनके फैंस के या फिर उनके जो फ्रेंड्स और डियर एंड नियर वंस के, तो वो सब यही बता रहे थे कि हम काफ़ी ही वोटिंग कर रहे हैं, एक फ़ोन से 10-10 बार वोटिंग कर रहे हैं, सिम ब्लॉक हो गया तब तक वोटिंग कर रहे हैं। बट हाँ, इतनी देर से अभी तक मैंने एक एल्विश का ये पॉजिटिव साइन देखा है, लेकिन अभिषेक का मैंने अभी तक ऐसे नहीं देखा कि कोई फ़ैन आया हो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो कमी नज़र आ रही है अभिषेक के फ़ैन बेस में। और यहाँ यहीं पे ही एल्विश जो है अपना स्ट्रॉन्ग पलड़ा खेल देते हैं। लेकिन लास्ट ये जानना चाहेंगे, टॉप 2 सोशल मीडिया पे आ चुका है, वो है एल्विश और अभिषेक। लेकिन अगर इन दोनों में से विनर की बात करूँ तो कौन है आपके लिए? इस बार देखो, अगर मेरा ओपिनियन है तो वो तो एल्विश ही जीतना चाहिए, बट देखा जाए तो बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री से जो आता है वो जीतता है, तो ये एक चेन ब्रेक हो जाएगी, ये कुछ न्यू हो जाएगा बिग बॉस की हिस्ट्री में। और जो कि बात करें अभिषेक की, वो डे 1 से है, तो डे 1 से काफ़ी मैच्योरिटी के साथ गेम खेल रहे हैं, काफ़ी मैच्योर होके काफ़ी ही अच्छी तरीके से गेम उनका नज़र आया है बिग बॉस के घर में। वो रह सकते हैं, वो बन सकते हैं एक यादगार कंटेस्टेंट बिग बॉस के, लेकिन ट्रॉफी इस बार शायद ही अभिषेक के घर जाएगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है सलमान जो जिसका हाथ उठाने वाले हैं वो है एल्विश। एल्विश या अभिषेक? एल्विश। एल्विश, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बोला पता है? ओके, सो आज ग्रैंड फिनाले है और काफ़ी ज़्यादा बज़ बना हुआ है। ट्विटर पर एल्विश और ग्रैंड फिनाले ट्रेंड कर रहा है। इनफैक्ट अभिषेक और एल्विश दोनों ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन एल्विश सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। क्या कहना चाहोगे? देखिए मैडम, एज ए जर्नलिस्ट आई फील लाइक देर आर 3 पीपल हु आर परफेक्ट फॉर द टॉप 3 कंटेंडर। सबसे पहले आती है मनीषा रानी, दूसरा आता है अभिषेक मलान, पहला आता है एल्विश, और एल्विश ही जीतेगा मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह आप कह रहे हो ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दूं, एल्विश की कहानी में जो उनकी जो जर्नी रही है, 3 चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। सबसे पहले वो जो जिया ने किया था,
उसमें उन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने चाहा कि सलमान सर वो टैकल कर ले और सलमान सर ने काफ़ी अच्छे से टैकल किया था। दूसरा चीज़ जो अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था, जी हाँ, उनको पूछा गया था कि अगर वो नहीं जीतते तो कौन जीते, तो वो बोले मेरे लिए भाईचारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिषेक मलान आप जीतना चाहिए, क्योंकि मेरे को वो उनको अभिषेक मलान को दिल से भाई मानते हैं। तीसरी चीज़, जिस तरह कोई भी टास्क हो जाए, एल्विश यादव की कैप्टनसी का टास्क हो जाए, उन्होंने कैप्टनसी का टास्क काफ़ी अच्छा खेला था, फिर उनको कैप्टनसी दी, या फिर कोई और भी टास्क हो जाए, सबसे अच्छे खिलाड़ी एल्विश दिखते हैं हमें। बिग बॉस के इतिहास में आप देख लो, जो टास्क अच्छा खेलता है, जो घर के लिए, घर के अन्य सदस्य के लिए अच्छे रहते, वो जीतता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट टू विन दैट शो। एल्विश यादव, या एल्विश यादव, सिस्टम मिल गया। ओके, लास्टली जानना चाहेंगे, टॉप 2 में अभी फिलहाल के लिए अभिषेक और एल्विश है, लेकिन अगर अभिषेक जीतता है और एल्विश नहीं जीतता है तो फिर आपका टेक क्या होगा? देखिए क्या होता है पता है, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री है, मुझे आज भी याद है द ग्रेट खली एक ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा गेम खेला था और उन्होंने अच्छा गेम खेलने के बाद उनको नहीं जिताया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो बिग बॉस के घर पे आए, एक छाप छोड़ी पर उनको जीतने नहीं दिया। तो एक रहता है कि लोग कहते हैं कि बिग बॉस वाइल्ड कार्ड एंट्री को नहीं जिताते, मे बी वो अगर कंटिन्यू होता है तो वो नहीं जीतते। अगर डे 1 से बात करें, अभिषेक मलान डे 1 से है, उन्होंने जिस तरह गेम खेला है, कई हद तक एल्विश के आने के बाद अभिषेक के गेम में कुछ बदलाव मुझे ऐसे पर्सनली लगे। अगर अभिषेक जीतता है तो ठीक है, परफेक्ट, दे बोथ आर गुड। अभिषेक भी अच्छे हैं, एल्विश भी अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ एल्विश जीते। अगर एल्विश नहीं जीतते तो सेकेंड पर्सन टू विन दैट OTT प्लेटफॉर्म इज अभिषेक मलान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो मुकेश, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से बज़ बना हुआ था OTT का और आज भी उसी तरह से बज़ बना हुआ है, ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव ट्रेंड कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? क्या एल्विश वो बेंचमार्क सेट कर सकते हैं और हिस्ट्री में रिकॉर्ड बना सकते हैं वाइल्ड कार्ड एज अ विनर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया, एज यू आर सेइंग ही इज़ ट्रेंडिंग। और अगर वो जीत गए तो सच में वो एक हिस्ट्री बन जाएगा, बट इट विल बी अ प्रॉब्लम अगेन फॉर द मेकर्स कि नेक्स्ट टाइम फिर कोई बंदा अगर अप्रोच करे तो वो रेडी नहीं होगा कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट ही क्यों करूँ आपके शो के लिए, अगर मैं वाइल्ड कार्ड जाके भी जीतने का पावर रखता हूँ। एंड सिर्फ फॉलोअर्स के बेसिस पर अगर एल्विश को जिताना है तो इट्स ओके, वो जीत ही रहा है वैसे भी। बट यहाँ पर फॉलोअर्स तो नहीं, लेकिन एल्विश का गेम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, जैसे कि अविनाश को उन्होंने जगह दिया था और अविनाश के बाद ही जो भी हुआ है घर में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना, गेम के बारे में क्या कहना चाहोगे? भूल जाओ फॉलोअर्स। एल्विश ने जो गेम खेला है, अगर आप उसे गेम के तरह देखोगे तो लेट मी टेल यू कि उसने कोई गेम नहीं खेला। जो वो घर के बाहर कर रहा था वही वो घर के अंदर गया और उसने वही किया। उसने पहले अविनाश को टारगेट किया, उसने उसको रोस्ट किया, बहुत अच्छे से रोस्ट किया, मिमिक किया। टास्क में परफॉर्मेंस की बात आप मुझे बता दो कि कोई ऐसा टास्क जहाँ पर एल्विश ने ऐसा परफॉर्म किया कि देख के लग गया कि भाई हाँ ये विनिंग बन सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू बिग बॉस का कंसेप्ट और गेम, तो फिर ओवरऑल गेम की बात होनी चाहिए। वहाँ पर वो गया, हाँ वो रियल था, रियल है और शायद इसी वजह से वो ट्रेंड कर रहा है और जीत रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ खास एल्विश में ऐसा मुझे नहीं दिखा। ओके, बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अभी बज़ बना हुआ है, वो है अभिषेक और एल्विश। आपको क्या लगता है इस दोनों में से कौन जीतना चाहिए? एज यू सेड अर्लियर व्हाइल स्टार्टिंग दिस थिंग कि एल्विश ऑलरेडी इंसान ने भी कोई बहुत अच्छा गेम नहीं खेला है कि वो जीत सकते हैं। तो इस कंपेयर में अगर देखा जाए तो हाँ, एल्विश बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने जब से आया है तब से उसने एंटरटेन किया है और हर दूसरे दिन उसका प्रोमो करता था और वो हेडलाइंस में रहता था। तो ही डिजर्व एज कम्पेयर टू फुकरा, पर एज सच दोनों ही टॉप 2 का कड़क दावेदार तो नहीं थे। ओके, लास्टली आपके साथ ये जानना चाहेंगे, एल्विश ने सभी ट्रेंड्स, वोटिंग की अगर बात करूँ मैं, सिद्धार्थ शुक्ला से लेके MC स्टैंड सबके उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अगेन आई एम कमिंग बैक टू द थिंग, जब एक एक्टर बेस्ड रियलिटी शो होता है, एक एक्टर से आप उसके शो, उसकी फिल्म तक ही आप रिलेट करते हो, पर एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर के साथ जब आप रिलेट करते हो तो आपने एल्विश की पूरी जर्नी देखी है, वो कैसे बड़ा हुआ, वो कैसे पढ़ा, उसके कमरे की दीवारों का रंग कैसे कैसे बदला, आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो
बहुत ही ज़्यादा बेसिक और जाहिर सी बात है कि एज़ कम्पेयर टू एक्टर्स उसे ज़्यादा तवज्जो मिलेगा, क्योंकि जो उसके फॉलोअर्स हैं, एक सब्सक्राइबर्स उसने कमाए हैं, ठीक है, वो कमाए हैं उसने अपने मेहनत से, तो ऑब्वियस सी बात है वो इन सबको पीछे छोड़ेगा और आगे भी छोड़ेगा। इसके बाद भी कोई रियलिटी शो होगा, बेशक एल्विस तोड़ेगा इस रिकॉर्ड को और आगे भी तोड़ता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अदी ये जानना चाहेंगे, आज ग्रैंड फिनाले है और टॉप 3 कंटेस्टेंट्स लोगों को, ऑडियंस को मिल चुके हैं, क्या कहना चाहोगे, ये 3 डिजर्विंग थे या नहीं थे? आप बिल्कुल डिजर्विंग थे। चाहे मनीषा की जर्नी की बात हो, थ्रू आउट द टाइम उन्होंने डामाडोल होते हुए भी अपनी जर्नी को कमाल रखा और बेमिसाल तरीके से शीला की जवानी मैं हूँ मनीषा रानी अंदाज के साथ एंटरटेन किया। बात मैं करूँ अभिषेक की, तो सुबह शाम डे 1 एंड डे लास्ट यहाँ तक अभिषेक को हमने सब ने देखा। इमोशनल हैं, गुस्सैल हैं, बातों को रखते हैं, परखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इज़ अ गुड गाय एट हार्ट। और एल्विश तो जब आए तो फिर ऐसे आए कि फिर तड़का लग गया था, एक दाल जो है उसका स्वाद बढ़ गया था, तो दाल में अलग तड़का लगाने वाले एल्विश भी बहुत कमाल करे। वेल डिज़र्विंग तीनों के तीन इस मुकाम पर हैं। आई रियली विश कि अब जो जनता चाहती है वही हो। लेकिन जनता तो चाहती है कि एल्विश यादव जीते, क्या आप भी यही चाहते हो? एल्विश यादव, दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एज आई एम मेंशनिंग दिस बीइंग जर्नलिस्ट आई कांट बी बायस्ड। तो यस, एल्विश को जिताना अगर होगा तो सिंपल कारण यही होगा कि जो हमारे वाइल्ड कार्ड हैं, वो जो चेन ब्रेकर है वो बने और इतिहास रचे। लेकिन अभिषेक को जिताने का कारण ये होगा क्योंकि उन्होंने पहले दिन से आखिर सांस तक इस शो की अपनी जी जान लगाई है। वो बीमार पड़े हैं, माँ को याद किया है, वो इमोशनल हुए हैं। सो दोनों में से कोई भी जीते, इट्स अ विन विन फैक्टर एनीवे। लेकिन ट्विटर पर यही ट्रेंड कर रहा है, एल्विश यादव, एल्विश खोल कर ट्विटर क्या कहना चाहोगे? अगर आता है तो क्या सैड होगे या ओके ओके? Sorry Abhishek and Prerna because I have interviewed Prerna as well. लेकिन yes, that's very clear कि अगर एल्विश जीत जाता है तो मुझे नहीं लगता अभिषेक को गुरेज होगा, मुझे नहीं लगता कि उसके घर वालों को गुरेज होगा, क्योंकि इस मुकाम तक आना भी, इस जर्नी करना, में जाना, वो समथिंग के जो कमाल होगा और विनर तो ऑलरेडी है। ओके, नजर में अभिषेक विनर है। He's putting words in my mouth. Right? Yes, Abhishek is a winner, Elvish is a winner, and Manisha is a winner. This is diplomatic. I love to be diplomatic in answers, not in questions. नहीं, बट एक स्ट्रेट अगर आंसर देना हो, फिर भी आपके हिसाब से आपके दिल क्या बोलता है कि कौन जीतना है? यार मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो तड़का लगाते हैं, चाहे वो मनीषा हो, चाहे अर्चना रही हूँ, चाहे शहनाज हो, उनको भी मौका मिलना चाहिए टू बी द टॉप फर्स्ट, राइट? जैसे अब अगर राइट एंटरटेनमेंट वाले लोग भी वहाँ तक आएँ, फैन बेस, दीज गैंग्स रियली आर देयर, बट शायद एंटरटेनमेंट वालों को भी मौका मिलना चाहिए। तो अगर मनीषा भी जीत जाती है हम तो वेल एंड गुड भाई साहब। अभी मनीषा की होप्स में बढ़ा देता हूँ। ओके, दैट मीन्स टॉप 3 इनके हिसाब से डिजर्विंग है, राइट? यस, दैट्स हाउ इट इज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।